नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जन सुराज के प्रदेश महासंगठन मंत्री सुभाष सिंह कुशवाहा हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। एक तरफ विपक्ष को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं है। आप लोग भी विपक्षी हैं, आप लोग भी अकेले चल रहे हैं। एकजुटता की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस में एक अलग जो है खलबली दिख रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव केरल में चले गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। तो विपक्ष गायब हो गई है या विलुप्त हो गई है? देखिए, जो जनादेश है पिछला विधानसभा में, तो विपक्ष तो अब नाम मात्र का रह गई है जी। और विपक्ष का कोई सोच नहीं है। और जहां तक हम लोग के संबंध में आपने कहा, जी। तो हम लोग तो किसी के साथ मेरा कोई गठबंधन नहीं है। हम लोग का अपना आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी पर हम लोगों ने चुनाव को फेस किया। और लगातार हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि बिहार में कोई विपक्ष नहीं है, विपक्ष की भूमिका में जनसुराज ही दिखेगी। और अब आने वाला समय में एनडीए बनाम जनसुराज होने वाली है। जी। अब इसलिए तेजस्वी यादव का कोई सवाल नहीं है, वो तो अब बिहार में रहे कि बिहार से बाहर रहे, उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना उनके पास कोई अब जनाधार है। अब महागठबंधन रहा कहाँ? तो आप पिछला विधानसभा में भी, पिछला चुनाव में भी, राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा है, और फिर अगला महीना विधान परिषद के चुनाव में भी आप देखेंगे कि उनकी महागठबंधन एकदम बिखर जाएगी। इसलिए अब विपक्ष के भूमिका में जन सुराज दिखेगी। विपक्ष की भूमिका में जनसुराज दिखेगी। बिल्कुल। तो सर अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर अब प्रशांत किशोर एग्रेसिवली बोल रहे हैं कि मैंने तो कहा था कि नीतीश आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन भाजपा ने नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया। और अब वही भाजपा जो है वो नीतीश कुमार को गद्दी से हटाकर खुद उस पर काबिज होना चाहती है। और प्रशांत ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार अब जो है लेबर फैक्ट्री बन जाएगा, पलायन फैक्ट्री बन जाएगा। तो क्या प्रशांत नीतीश के साथ थे तब ये प्रशांत को याद नहीं था, या मोदी के साथ थे तब उनको ये याद नहीं था कि बिहार में इस तरीके की जो लिटरेसी रेट को लेकर सवाल करते हैं, तो प्रशांत के पास इसका कोई वो जनाधार नहीं था? बिल्कुल ये सब था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे 2014 लोकसभा का आप बता रहे हैं, तो वहां वो रणनीतिकार थे। भारतीय जनता पार्टी का वो अंश नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी का वो कैडर नहीं थे। वो उनके लिए रणनीति तैयार कर रहे थे और रणनीति में उनकी जीत हुई, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। जहां तक नीतीश कुमार जी के साथ रहने का आपने सवाल किया, तो प्रशांत किशोर जी के दिमाग में उस दिन भी यह सवाल थी और आज भी यह सवाल है, पलायन को कैसे रोका जाए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। लगातार प्रशांत किशोर जी बोलते रहते हैं कि जब मैं दुनिया के पैमाने पर भ्रमण किया और कई राज्यों में चुनाव करवाया और हमको दर्जनों मुख्यमंत्री बनवाए, प्रधानमंत्री बनवाए, लेकिन जब बिहार की तरफ मैं देखता हूँ अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो यहाँ की डेवलपमेंट सीधा का सीधा बहुत नीचे स्तर पर दिखाई देता है। तो हमें जी। लगा कि जब तक शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगा, पलायन नहीं रुकेगा, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। तो बिहार का अन्न दाना हम खाए हैं, यही मेरा जन्म धरती है। तो माँ सरस्वती ने इनको आवाज दिया कि आपके पास तो धन भी हो गया, आपके पास बुद्धि भी है, तो एक बार बिहार के कर्ज उतारिए। तो इस बातों को लेकर के ये राजनीतिक पार्टी बना लिए। बिहार में भ्रमण करने के बाद राजनीतिक पार्टी बनाए और बिहार के जो मुद्दा है शिक्षा और पलायन को रोकना, उस दिन भी इनके मन में था, तब जाकर ये पार्टी बनाए। और उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार उस पर फेल्योर हो रही है। और नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ रोजगार देने का साल में कहा था कि हम हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो आज तो वो पद छोड़ दिए। जो प्रशांत किशोर जी लगातार बोल रहे थे, आप ही बोल रहे हैं कि ये चुनाव बाद नहीं रहेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश हो गई, एक बड़ी साजिश है कि जिस मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, 3 वर्षों से हिंदुस्तान जानती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर काम करने में सक्षम नहीं है, आप जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बना के रखे, जो अभी साबित हो गया, जो प्रशांत जी बोले थे। अब उस जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात इन्होंने कहा था, अब वो कौन देगा? अब तो बिहार के लोग धोखा खा गया ना।
आपने कहा 10,000 रुपया देके वोट खरीद लिया। आपने कहा था 2-2 लाख रुपया देंगे। तो अब जो मुख्यमंत्री आएगा वो देखिएगा, जैसे अमित शाह ने 15 लाख ब्लैक मनी आपके खाता में आएगा, तो अमित शाह ने कह दिया ये तो जुमला है। निश्चित भारतीय जनता यानी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा और वो कहेगा कि ये जुमला था नीतीश जी का। यानी यानी कि जनसुराज ये कहना चाहती है कि नीतीश ने बिहार को और बिहार वासियों को धोखा दिया है। बिल्कुल धोखा दिया है, धोखा नहीं दिया, एक महापाप किया है और भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। क्योंकि नीतीश पर तो बिहार के लोगों को भरोसा है, खास करके अति पिछड़ी जाति के लोगों का। जी। और उस भरोसा का लाभ मिल गया कि एनडीए की 202 विधायक जीत गया। पूरे देश में कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए कि 202 इतनी बहुमत लेकर के सरकार बनाई हो और उसका मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहा है। ये तो हास्यास्पद है ना। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है। लोग जो है, गृह मंत्री अमित शाह को कहा जाए मुख्यमंत्री बनने के लिए तो गृह मंत्री छोड़ देंगे। तो बड़े से बड़े मंत्रालय छोड़कर लोग मुख्यमंत्री बनता है। और यहाँ क्या कारण हो गया कि जब नीतीश कुमार अच्छे हैं, जब उनका स्वास्थ्य ठीक है, जब उनकी बुद्धि ठीक है, तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने का क्या मतलब है। तो सर, यानी वादा पूरा नहीं करना है, जनता के साथ धोखा करना है। और भाजपा का मुख्यमंत्री आएगा, अंतिम दोहरा देते हैं, भाजपा का मुख्यमंत्री आएगा और कहेगा नीतीश जी का यह जुमला था कि 2-2 लाख रुपया देना। तो सर एक सवाल ये होता है कि जिस तरीके से आप और आपकी पार्टी कह रही है कि नीतीश ने धोखा दिया है, तो जो हस्ताक्षर थे नीतीश के एमएलसी पद का इस्तीफा को लेकर, उसको कैसे देखती है जनसुराज? देखिए, ये भी दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार जी यदि मन से त्याग पत्र दिए रहते विधान परिषद से, तो कुछ बिहार के लोगों को संदेश तो देते। जो 20 वर्षों से लगातार बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो, एक एक व्यक्ति रो रहा है उनके लिए, तो उनके लिए 4 लाइन भी तो कुछ संदेश लिख देते। अगर नीतीश जी पढ़कर लिखे रहते, अगर उनके अंदर यह व्यू रहता, तो निश्चित रूप से वो लिखते, एक लेख लिखते और तब त्याग पत्र देते। तो साधारण त्याग पत्र देना यानी निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि जो पब्लिक डोमेन में है, स्वास्थ्य के संबंध में लोगों का जो व्यू है, वो इसका मतलब सही बात है। जो सोच नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, उनको छुपा करके रखा गया और मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इसलिए पोल नहीं खुल जाए भारतीय जनता पार्टी का, उनको किनारा लगा दिया गया राज्यसभा भेज करके, यही बात है। तो क्या निशांत को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, या बीजेपी का अगर राज होगा तो निशांत कोई बड़े पद पे होंगे, संवैधानिक पद पे? बिल्कुल, ये तो एनडीए गठबंधन का सवाल है। लेकिन अगर निशांत को मुख्यमंत्री ही बनाना रहता, तो इतना भारतीय जनता पार्टी खेला क्यों करता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, निशांत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। निशांत सीएम नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा खेला है, वो जो आपके सामने आएगा। तो क्या मतलब नीतीश को मैनेज कर लिया गया है, ये कहना चाहते हैं आप लोग? मुख्यमंत्री नीतीश जी को कुछ मैनेज नहीं किया गया है। ये भीतर से वादा था कि जी। आप चुनाव करा लीजिए, इसके बाद में आपको जो है मुख्यमंत्री पद छोड़ देना होगा। अच्छा, ये आप कहना चाहते हैं ये वादा था कि आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन आप चुनाव जीत जाइए? पहले चुनाव के बाद में ये तय था, तय के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री जाना है। इसमें क्या है, तो पब्लिक डोमेन में है, सब बिहार जानती है, देश जानती है। तो सर अगला सवाल मेरा ये होगा कि ये जो सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि जदयू के ही कुछ लोग जो है वो नीतीश को मुख्यमंत्री बने नहीं रहना देना चाहते, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के कुछ लोग को सिर्फ पब्लिक में बने रहने के लिए जो भुजा पार्टी है, जी। वो सहानुभूति बटोरने के लिए बोल रही है कि नहीं नहीं जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, लेकिन सब लोग भीतर से भारतीय जनता पार्टी से मिल चुका है। यानी कि अब जदयू आने वाले समय में बिहार में अकेले और आरजेडी की जगह जदयू समाप्त हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं आप? जनता दल यूनाइटेड पार्टी भविष्य में नहीं रहेगी। हमने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी बनाम जनसुराज पार्टी अब बिहार में लड़ाई होगी। जन सुराज बनाम भारतीय जनता पार्टी, अब कोई पार्टी नहीं होगी, सामने भारतीय जनता पार्टी होगी और जितनी छोटी पार्टियां सब उसमें समाहित हो जाएगी। यानी बीजेपी सबको निगल जाएगी? बिल्कुल, वो तो उसका रणनीति देख लीजिए ना। अभी देखिए ना, अभी एमएलसी के चुनाव में उनके साथ रहने वाली कई पार्टियां विलय कर जाएगी।
बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संगठन महामंत्री सुभाष सिंह कुशवाहा थे जनसुराज से। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में बीजेपी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी को निगल जाएगी और बिहार में अगर कोई विपक्ष बचेगा तो वो जनसुराज और उसके सामने होगा बीजेपी, यानी अब जनसुराज और बीजेपी की टक्कर होगी। इसके अलावा कोई पार्टी नहीं बचेगा। तेजस्वी यादव भी केरल निकल चुके हैं। क्या कुछ होगा सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।